यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्य करता था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीज की वजह से रात के 12 बज गए। उसी रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था, तभी अचानक पर दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं कोई मरीज़ नहीं देखता, सुबह अस्पताल ले आना। वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे पास कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों को तरफ ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुंचे और वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। उस लड़की ने मुझे बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं अपने घर आ गया। अगली सुबह मैं अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा रात वाले मरीज से मिलता जाऊं, थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को। ये सोचकर मैं वहां गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में आया था वहां वो मकान नहीं था। मुझे उस जगह पर खंडर नज़र आ रहा था, तो मैंने गांव वाले लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता था। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा, यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी न किसी इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप बच गए, वरना वो आपको जिंदा मार देती। मैं हालांकि भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब अपने गांव के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से बात किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है।